हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक अमेरिकन राइटर ज़ोरा नील हर्स्टन की एक शॉर्ट स्टोरी करेंगे, स्वेट। इस वीडियो में हम इसकी समरी, अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द स्टोरी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका अबाउट द ऑथर देखते हैं। ज़ोरा नील हर्स्टन ये 7 जनवरी 1891 में बॉर्न हुई। ये एक अमेरिकन राइटर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फोकलोरिस्ट है एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। इनका जो मोस्ट पॉपुलर नावल है देयर आइज़ वर वॉचिंग गॉड, जो 1937 में पब्लिश हुआ। उन्होंने बहुत 50 शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज और ऑटोबायोग्राफी, एंथोग्राफी और बहुत सारे एसेज लिखे हैं। बहुत फेमस हैं ये। और इन्होंने अपने जो ये वर्क्स हैं इसमें रेशियल स्ट्रगल्स को दिखाया है। और इनकी डेथ 28 जनवरी 1960 में हुई। अब इसकी अबाउट द स्टोरी देखते हैं। 1926 में ज़ोरा नील हर्स्टन ने ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करी थी, स्वेट, लिटरेरी मैगज़ीन फायर में। जो ये ज़ोरा नील हर्स्टन है, इसका जो ये शॉर्ट स्टोरी स्वेट है, ये पोर्ट्रे करती है एक मैरिज को जो शैटर्ड हो चुकी है, मीन्स ख़त्म हो चुकी है। डेलिया जोन्स जो एक हार्ड वर्किंग मॉरल वुमेन है, और उसके जो हस्बैंड है साइकस जोनर, जो अग्रेसिव है, हॉस्टाइल और वुमनाइजिंग हस्बैंड है। और जो ये स्टोरी है वो लिटिल टाउन इन फ्लोरिडा में सेट है 1920s के एरा में। चलिए अब ये स्टोरी डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है रात के 11 बजे, जहाँ संडे नाइट है और डेलिया एक लॉन्ड्रेस है जो फ्लोरिडा में अपने घर में अकेली है और डर्टी गारमेंट्स कलेक्ट करके लेके आई है अपने क्लाइंट से, जो उसने धुले हुए कपड़े दिए थे पिछले हफ्ते। डेलिया अपना वर्क स्टार्ट करती है संडे को, जब वो चर्च से वापस घर आती है। और वो वाइट जो कपड़े होते हैं उसको पूरी रात भिगो के रखना होता है, इसलिए वो संडे को काम करती है और मंडे को सुबह उसको धो देती है। अचानक से डेलिया को लगता है कि उसके शोल्डर्स पे कुछ है और वो डर जाती है कि स्नेक तो नहीं है। तब उसका जो हस्बैंड है साइकस, वो डोरवे पे खड़ा होता है, उस पर हंस रहा होता है कि वो स्नेक जो है वो उसका हंटर होता है, जो वो डेलिया के शोल्डर पे रख देता है ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके उसके डर का। डेलिया और साइकस आपस में लड़ने लगते हैं। वो उसको बोलती है कि उसको अपना ये हंटर अपने घोड़े पे यूज़ करना चाहिए, और वो उसको कहता है कि तुम वाइट लोग के जो लॉन्ड्री है वो घर के अंदर क्यों लेके आती हो। डेलिया अपने काम पर फोकस करना चाहती है, लेकिन साइकस उसको वो करने नहीं देता है। साइकस उसको बात बात पे ताने देने लगता है, तो डेलिया उसको कहती है कि वो अगर वॉशिंग टाइम पे कंप्लीट नहीं करेगी, अगर वो संडे नाइट्स में काम नहीं करेगी, तो अपने कस्टमर्स को वो कपड़े वापस नहीं दे पाएगी। साइकस उसको मारने की धमकी देता है। तो डेलिया उसको बताती है कि इस जॉब की वजह से ही वो इतने टाइम से घर चला रही है और इतने टाइम से अपना खर्चा निकाल पा रही है, 15 ईयर्स से। साइकस भी धमकियाँ और ज़्यादा देता है। डेलिया में अचानक से कॉन्फिडेंस आता है और वो छोड़ देती है घर। और वो पूरी रात जागी रहती है, सोचती है कि उसके लाइफ और मैरिज में क्या हो रहा है। वो सोचती है कि वो साइकस से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा अग्रेसिव रहा और उसके लिए डिसलॉयल रहा जब से उनकी शादी हुई थी। और वो जो पैसा है वो दूसरी वुमेन पे ही खर्च करता रहता था, उसको फिज़िकली अब्यूज़ करता था डेलिया को। अब डेलिया को समझ आ गया था अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसको अपने घर में जो उसने बनाया उसी में उसको आराम मिलता था, जो उसने फ्लावर्स और ट्रीज से खुद डेकोरेट किया है। इतना कुछ अपने आप को कहने के बाद उसने लास्ट में ये कहा कि साइकस की जो ये टेरिबल डीड्स हैं उसको लास्ट में खुद ही उसको हर्ट करेंगी, इसलिए उसने खुद को मेंटली रिमूव किया और वो सोने चली गई। साइकस गुस्से में उसके बेडरूम में आया, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया डेलिया ने। नेक्स्ट सीन है जुलाई का, जहाँ एक ग्रुप ऑफ गाइज जो एक क्लार्क के स्टोर पोर्च पे खड़े होते हैं और डेलिया और साइकस को डिस्कस करते हैं। वो डेलिया को एज अ हार्ड वर्किंग वुमेन दिखाते हैं और कहते हैं कि जो ये साइकस है उसको मिसट्रीट कर रहा है, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है उसको सपोर्ट करने के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा तंग करता है कि अब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं रही। फिर वो आगे बात करते हैं साइकस की मिस्ट्रेस के बारे में, बर्था के बारे में, जो दूसरे टाउन से आती है। वो भी बहुत ज़्यादा अगली है और उनको ये नहीं समझ में आता कि साइकस को उसमें क्या ही दिखता है। जिप मर्चेंट ये क्लेम करता है कि साइकस को ऑब्सीज वुमेन पसंद है, और वो एक दिन के बारे में बताता है जब साइकस ने उसकी वाइफ पर भी अटैम्प्ट किया था और उसकी वाइफ ने उसको धक्का मार दिया था। वहाँ साइकस और बर्था आ जाते हैं। साइकस जो है बहुत एक्सपेंसिव ऑर्डर प्लेस करता है बर्था के लिए,
बर्था उस टाउन में 3 मंथ्स के लिए थी और वहाँ पे सेटल हो गई है। साइकस उसका रेंट पे कर रहा है डेला लुइस बोर्डिंग हाउस में, और वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि वह जल्दी ही डेलिया को छोड़ देगा और बर्था को अपने हाउस में रख लेगा। डेलिया हर बार ये मैटर डिस्कार्ड करने की कोशिश करती है और किसी को भी टाउन में नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो ज़्यादातर अपना टाइम काम में ही लगी रहती है। और जो बर्था है वो कहीं भी इग्नोर नहीं होती है, और वो रेजिडेंस में आ गई साइकस को बुलाने के लिए, और डेलिया और साइकस फिर से लड़ने झगड़ने लग गए। एक हॉट अगस्त डे पे डेलिया घर आती है और उसको एक बॉक्स मिलता है। साइकस कहता है कि वह डेलिया के लिए ये बॉक्स लेकर आया और उसको देखने के लिए कहता है, और पता चलता है एक बिग रैटल स्नेक है उसके अंदर। डेलिया बहुत डर गई और वह साइकस को कहती है कि इसको दूर फेंक दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, और वो कहता है ये स्नेक उसको हर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है उसके साथ कैसे काम करना है। बहुत सारे विजिटर आते हैं टाउन से उस स्नेक को देखने के लिए, और साइकस बताता है कि उसने उसको पकड़ा है। तो विजिटर्स उसको कहते हैं कि इसको स्नेक को मार देना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करता है, तारीफ़ें करता है कि मैं इसको आराम से हैंडल कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद उस स्नेक ने बहुत ज़्यादा फ्रॉग्स खा लिए और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एजिटेटेड हो गया। तब भी डेलिया ने साइकस को कहा कि उसको बाहर निकाल दो, लेकिन उसे फिर भी मना कर दिया। उसके बाद साइकस को एक प्लान आया कि वह कैसे डेलिया को घर से बाहर निकाल सकता है। डेलिया साइकस को बताती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती है, उसको चले जाना चाहिए। उसने इतने ज़्यादा चर्चेस चेंज कर लिए डेलिया ने कि ताकि उसको उसको देखना ना पड़े। उसके बाद डेलिया ने उसको डराने की कोशिश करी कि वो वाइट पीपल को जिनके लिए वो काम करती है उसको साइकस के बारे में बता देगी। तो इसलिए साइकस गुस्सा हो गया और वह चला गया। उसके अगले दिन डेलिया चर्च गई वुड ब्रिज के, जहाँ पे लव फीस सर्विस ने उसके पीस को दोबारा ला दिया और उसको प्रॉब्लम्स बहुत दूर लगने लगी। जब वो घर आई तब उसने नोटिस किया जो स्नेक का बॉक्स था वो एम्प्टी था, और वो वंडर कर रही थी कि साइकस ने उसको क्या रिमूव कर दिया है। वो घर के अंदर घुसी, वो उसमें बहुत अंधेरा था, इसलिए वो मैच स्टिक चाहती थी जो मैच सेफ था स्टोव के पीछे। उसको सिर्फ एक ही मिला, तो उसको लगा साइकस ने बर्था को दे दिए हैं सारे मैचेस। डेलिया बहुत गुस्से में हो जाती है, सिर्फ इसके लिए नहीं क्योंकि इस फैक्ट से भी कि बर्था घर पे थी जब वो चर्च गई हुई थी, इसलिए वो लैंप जलाती है और अपनी लॉन्ड्री का काम फिर से शुरू कर देती है। उसके जो सोकिंग टब्स होते हैं उसको वो बेडरूम में ले आती है ताकि उसको आराम से बेड पर बैठ के वो कपड़े सोक कर सके। डेलिया जब उसको ओपन करती है तब उसको पता चलता है कि वो रैटल स्नेक जो है उसके क्लॉथ्स में है, तो वो डर जाती है और जो स्नेक है उससे वहाँ बास्केट से निकल जाता है। डेलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो बाहर की तरफ भागती है। वो बान एरिया में आती है और हे लॉफ्ट के ऊपर चढ़ जाती है और पूरी रात उठी रहती है और सोचती रहती है और कंक्लूजन पे पहुंचती है कि जो उसके ट्रबल्स हैं मैरिज में वो उसकी गलती नहीं है। उसके बाद वो सो जाती है। डेलिया सुबह जल्दी ही उठ जाती है जब उसको लगता है कि साइकस जो है वो आ चुका है वापस, और साइकस थोड़ी देर के लिए घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर फिर धीरे धीरे अंदर जाता है। डेलिया भी बान एरिया से बाहर आती है और बेडरूम विंडो से देखती है जहाँ वो सुन सकती है रैटल स्नेक की एकोइंग हाउस के अंदर। और जो साइकिल है वो फंबल करता है मैच स्टिक के लिए जो अब एम्प्टी है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है लाइट के लिए कि स्नेक को देखना चाहता है। साइकस बहुत डरा हुआ होता है, वो बेड में छुप जाता है। डेलिया को उसकी क्राइज सुनाई देती है और देखती है कि जो स्नेक है उसने साइकस को काट लिया है। डेलिया पूरी मॉर्निंग फ्लावर बेड पे बैठी रहती है और साइकस की जो पेन में वो चिल्ला रहा होता है और उसको बुला रहा होता है उसको सुन रही होती है। डेलिया फिर डोर के पास जाती है, उसको देखती है तो वो दिखता है कि जो उसका फेस और जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो चुका है स्नेक बाइट के चक्कर में, और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती है उसके लिए। फिर वो गार्डन में आ जाती है वापस और ट्री के नीचे बैठ जाती है। उसको ये पता होता है कि साइकस ने पक्का देखा होगा वो वॉश टब्स उन लैम्प्स को, और वो जानता होगा कि डेलिया वहीं है जब वो मरा। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है डेलिया और साइकस की अनहैप्पी मैरिज की। ये जो स्टोरी का नाम ही स्वेट है, ये हार्ड वर्किंग नेचर को दिखाता है डेलिया के, और एंड में साइकस को अपनी बुराई की सज़ा मिली। और इस स्टोरी में मैरिज की थीम के अलावा एक और थीम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि जो इस स्टोरी की ऑथर है उसने जो इस चीज़ की सेटिंग है, स्टोरी की सेटिंग वो फ्लोरिडा में करी है जो एक ब्लैक टाउन था, और डेलिया वाइट पीपल के लिए काम करती थी
इससे हम उसके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखा सकते हैं। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपके कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।